नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्वांचल में भदोही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका देने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के भदोही से सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद अपने घर वापसी को तैयार हैं। घर वापसी का मतलब क्योंकि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद 2002 से लेकर के 2017 तक 3 बार मिर्जापुर के मझवा से लगातार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जो कि भदोही लोकसभा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और वह समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसकी सुगबुगाहट जब भदोही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का टिकट काटा था और उनकी जगह पर मझवा से ही विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने भदोही लोकसभा सीट से टिकट दिया था। संभावना यह जताई जा रही थी कि अगर रमेश चंद्र बिंद का टिकट कटा है तो विनोद कुमार बिंद भदोही लोकसभा सीट जीत जाते हैं तो मिर्जापुर के मझवा में उपचुनाव होना तय है। तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि अगर भाजपा भदोही लोकसभा सीट जीतती है तो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद हो सकता है कि उपचुनाव मिर्जापुर से जरूर लड़ें। लेकिन अभी उन्होंने एक नया गेम खेलते हुए लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और सूत्र यह बता रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी आती है हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी से राजनीतिक दांवपेच सीखने वाले डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जो कि 3 बार मिर्जापुर के मझवा से विधायक रह चुके हैं, उसके बाद 2019 में उन्होंने बसपा को छोड़ते हुए भदोही का रुख किया और भदोही से लोकसभा सीट चुनाव लड़े और वहां पे उन्होंने बसपा के ही रंगनाथ मिश्रा को चुनाव में हराया था। और रमेश चंद्र बिंद मिर्जापुर में घर वापसी को तैयार हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी तक तो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक जाहिद बेग ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं हो पाई है। मिर्जापुर लोकसभा सीट में तो मिर्जापुर लोकसभा सीट में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और अपना दल एस की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल 2014 में चुनी गई थी और 2019 में भी रिकॉर्ड मतों से जीती थी, जहां पर अनुप्रिया पटेल को 2014 के लोकसभा चुनाव में 4,36,000 से अधिक मत मिले थे। वहीं जब 2019 का चुनाव हुआ तो अनुप्रिया पटेल ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग 5,91,000 से अधिक मत पाते हुए जीत दर्ज की थी। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में शहर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब रामचरित्र निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तब रामचरित्र निषाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था और वह दूसरे नंबर पर थे, जबकि उन्हें लगभग 3,59,000 से अधिक मत मिले थे 2019 में। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में जहां 4,31,000 से अधिक वोट मिले थे अनुप्रिया पटेल को, और उनके सामने जो इस समय भदोही लोकसभा सीट से टीएमसी से प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी भी उनके सामने लड़े थे, लेकिन ललितेश पति त्रिपाठी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में आपको एक चीज और बता दूं कि 2019 में भी राजेंद्र एस बिंद को समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट काट दिया था। तो अभी जो ताज़ा जानकारी यह है कि अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जहां पर राजेंद्र एस बिंद जो कि समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने हमारा टिकट कटवाया है। लेकिन अभी तक इसकी भी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि राजेंद्र एस बिंद की टिकट कट गया है, जबकि राजेंद्र एस बिंद लगभग 1 महीने से मिर्जापुर में अपना पसीना बहा रहे थे। क्या नेता राष्ट्रभक्ति में इतने लीन होते हैं कि वह कभी भी किसी पार्टी का दामन लेते हैं? ऐसे में जनता नेता के ऊपर विश्वास करे, नेता किस नेता के ऊपर विश्वास करे या जनता किस नेता के ऊपर विश्वास करे? सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी हो सकता है, सवाल समाजवादी पार्टी से भी होगा, सवाल रमेश चंद्र बिंद से भी होगा। क्या यह भी हो सकता है कि अगर रमेश चंद्र बिंद को समाजवादी पार्टी मिर्जापुर से टिकट देती है तो क्या राजेंद्र एस बिंद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं या वह समाजवादी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 2019 में राजेंद्र एस बिंद को धोखा दिया था, क्या 2024 में भी समाजवादी पार्टी राजेंद्र एस बिंद को
धोखा देगी। जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि जैसे ही रमेश चंद्र बिंद की यह खबर फैली कि वह समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि राजेंद्र एस बिंद को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, भले ही डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर और कुछ लोग यह आरोप लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है वह किसी दबाव में रहती है, टिकट काट देती है। तो अब आप लोग किससे सवाल पूछेंगे, क्या समाजवादी पार्टी के ऊपर भी किसी का दबाव है और वह टिकट काट करके किसी का टिकट काट करके किसी और को टिकट देने की तैयारी में है? ऐसे आप सभी लोगों के बीच में यह सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।